नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं रोहतास नगर पंचायत में हूँ और आज 15 अगस्त है। आज के दिन रोहतास नगर पंचायत वासियों की एक नगर पंचायत की ओर से एक तोहफ़ा मिला है। मैं बता दूँ कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कि सवाल किया गया था कि रोहतास नगर पंचायत में आखिर विकास क्यों नहीं हो रहा है। इस पर पदाधिकारी हैं वो गंभीरता से, तत्परता से यहाँ पे जो नया पदाधिकारी है उन्होंने गंभीरता से इस बात को सोचा और विकास की कड़ी में वो अग्रतर चलने को तैयार हो गए हैं। इस संदर्भ में आप हमारे पीछे देखेंगे कि 2 नए ट्रैक्टर और एक जेसीबी मशीन को ला दिया गया है ताकि रोहतास नगर पंचायत को स्वच्छ रोहतास बनाया जा सके। चलिए हम इस संदर्भ में अधिकारी जो मुख्य पार्षद प्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे और वार्ड पार्षद भी हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रोहतास नगर पंचायत की जो वादा किया गया कि जल्द ही दिखा दिया जाएगा एक तस्वीर को, एक विकास की रेल दौड़ाकर, तो निश्चित तौर पे यहाँ पे देखने को अब मिल रहा है, इसकी पहल हो चुकी है। चलिए हम बात करते हैं पदाधिकारियों से। पंचायत के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने कहा भी था कि आज से लगभग 15 से 20 दिन पहले हमने बात किया था। इनसे बात करने के बाद हमने पूछा था कि सर कब तक रोहतास नगर पंचायत का विकास होगा। सर स्वागत है। थैंक यू। सर हमने एक सवाल किया था 20 दिन पहले। जी, जी बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। देखिए उसी के जो कहा था जब मैंने जवाब भी दिया था तो आपको काम दिखने लगेगा। तो लगा कि ये शुरुआत है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखने लगेंगी। हम लोगों ने काम का शुरुआत कर दिया है। मतलब जो चीज़ एक आवश्यक होता है एक नगर पंचायत को महसूस कराने के लिए भाई कि आप नगर पंचायत में रह रहे हैं, जो सुविधाएँ चाहिए वो हम लोग मुहैया कराने की कोशिश में हैं। और हमें लगता है कि जितना भी हमें सरकार की तरफ से सहायता और जो फंड मिलता रहेगा उस हिसाब से वो जितना भी हो सके भरसक प्रयास करेंगे कि सारे शहर को सारी सुविधाएँ मिलें। रोहतास नगर पंचायत के जो विकास की बात की जाए, क्या लगता है कि अब रेल जो है पटरी पे है? बिल्कुल अब तो दौड़ने लगी है हमको, तो लोग तो कह रहे थे उड़ने लगा है, तो हमको लगता है आज कि हरी झंडी दिखा के ये आपने साबित कर दिया कि रेल अब निकलने वाली पहले बिल्कुल निकल गई है और बाकी आप धीरे-धीरे देखिएगा सब कुछ ट्रैक पे ही आ जाएगा। है। आज किन-किन उपकरणों का हरी झंडी आपने किन-किन मतलब जैसे आपके पास जेसीबी नहीं, हम लोगों ने अभी 2 ट्रैक्टर मँगाया है अपने यहाँ के लिए और एक जेसीबी मँगाई है और अभी आगे पाइपलाइन में और भी चीज़ें हैं, वो धीरे-धीरे हम लोग जो है उसको मँगाते रहेंगे। नगर पंचायत में कुछ जगहों पे जल जमाव की समस्या है, उसका निदान कब तक? जैसे अस्पताल के सामने की बात की जाए या फिर कुछ वार्ड हैं जहाँ पे जल जमाव अभी भी कुछ वैसी बनी है, उसका कुछ निदान सर दिखा है? हाँ, देखिए अभी हमको जितना पता चला जब से हम आए हैं तब हमको करीब 8 वार्ड के बारे में पता चला था। हम लोगों ने जो भी उसमें अम, तुरंत व्यवस्था कर सकते हैं जिसको बोलते हैं, तो हम लोगों ने कच्चा नाला करवाया था आपको। और साथ में अब है क्या कि यदि कहीं पे लंबा इश्यू है और यदि परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो ऑब्वियसली समय देना पड़ेगा। कहीं कंस्ट्रक्शन का काम यदि चलना शुरू भी करेंगे, तो वो ऑब्वियसली फंड पे डिपेंड करेगा। और जैसे आपने हॉस्पिटल के पास बोला, वहाँ पे हम लोगों ने कच्चा नाला खिंचवाया। लेकिन कहीं पे भूमि विवाद है, किसी यदि आपको सुविधा चाहिए हमारे तरफ तो आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। यदि लोगों को लगता है, यदि आम जनता को लगता है कि भाई कि वो हमें हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कुछ, तो उनको भी हम सहायता पहुँचानी पड़ेगी। यदि अब नाला निकालने के लिए वहाँ पे 3 फीट की ज़मीन चाहिए, तो वो किसी की रैयती ज़मीन है, यदि वो 3 फीट हमें नहीं देंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि पानी निकाला जा सके। तो ये हम यही एक्सपेक्ट करेंगे, यदि आपको भी सुविधा चाहिए तो हमसे भी मेरी भी मदद करो, ताकि हमें फिर लॉन्ग प्रोसीजर में जाना पड़ेगा कि भाई ज़मीन अधिग्रहण करो, ये होने वाला नहीं है। तो आपसे बस यही कहेंगे कि यदि हमसे मदद चाहिए तो आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। चाहे किसी भी रूप में, हम किसी से कोई ये मॉनेटरी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन है कि थोड़ा-सा आपको सामाजिक रूप से हमें मदद करना पड़ेगा। धन्यवाद। फिर से 3 गाड़ियाँ आ चुकी हैं। अब हमारे साथ तुराब न्याजी साहब हैं। तुराब जी, 20 दिन पहले आपसे हमने सवाल किया था और सवाल ये था कि नगर पंचायत का विकास कब तक होगा? आज ये कुछ विकास की पटरी पे कुछ गाड़ियाँ दौड़ती दिख रही हैं, क्या कहिए? नहीं, केवल गाड़ियाँ ही नहीं, हम तो हृदय से आभार व्यक्त करेंगे अपने साधारण बोर्ड के सभी माननीय पार्षद, माननीय सदस्यों का, सशक्त स्थायी सदस्य का, माननीय उप मुख्य पार्षद महोदया का एवं उनके प्रतिनिधि का, माननीय मुख्य पार्षद का विशेष रूप से और कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, बिहार सरकार और केंद्र सरकार। देखिए, इन तमाम लोगों के गठजोड़ से ही विकास की यहाँ रफ्तार जो है वो बढ़ सकती है और पटरी पे आ सकता है। निश्चित रूप से हम लोग ट्रैक पर नहीं थे, अभी ऑन ट्रैक हुए हैं। रहा रफ्तार का सवाल, तो ये वाला साल 2024 जाते-जाते एक नया बदलाव, नई उमंग और नई जोश के साथ नगर पंचायत रोहतास का जब 26 जनवरी में हम लोग यहाँ पे तिरंगा को सलामी दे रहे होंगे,
तो ये बात हम नहीं, जनता और आप कह रहे होंगे कि वाकई नगर पंचायत रोहतास में तेज रफ्तार है और कोई ऐसी ईमानदार सरकार है जो काम की ही प्राथमिकता दे सकती है। हाँ, कल तक हम लोग परेशान थे, कार्यपालक पदाधिकारी का ना होना, हमारे पास किसी पदाधिकारी का नहीं हो पाना। दुर्भाग्य ये है नगर कार्यालय का कि आज भी मतलब चपरासी से लेकर कार्यपालक तक का काम, वेरी सॉरी टू से, इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि एक सीनियर पदाधिकारी को करना पड़ रहा है, चूँकि नहीं है। और यही नहीं, जितना भी नगर निकाय बना है सब जगह यही हाल है। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, सरकार का इस पर नज़र है और सरकार के हम तो अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि जहाँ जहाँ नगर बनाया है वहाँ चेयरमैन का बाल कम हो गया है। इससे पहले हम लोग का भरा भरा हुआ करता था, बाधा हो गया है, जनता ने नोच लिया है। तो सरकार को चाहिए कि हम लोग के गंजा होने से पहले सारे पदाधिकारी और जो सारा सिस्टम है उसको करा दिया जाए, क्योंकि बहुत सुनना पड़ता है। और सुने भी क्यों ना, जब बात कह कर आप आए हैं और पूरा नहीं करें तो खुद से भी खराब लगता है। निश्चित रूप से ये केवल झांकी है, पूरा विकास बाकी है। जिस तरह से आपने कहा कि 2024 के लास्ट 26 जनवरी जब 2025 में हम लोग जी। आएंगे, एक बात हमको याद आया कि जहन में आया कि आपने कहा था हमारी पिछली वार्तालाप में कि 15 अगस्त को देखिएगा एक विकास की गति दिखेगी, आपने दिखाया। और हमें लगता भी है कि 26 जनवरी तक कुछ बेहतर हो पाएगा। 26 जनवरी तक मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो सब कुछ चीज़ें हैं अगर सामान्य रही, सब कुछ ऐसा ही रहा, आपका सहयोग इसी तरीके से मिलता रहा, जनता का प्रेम और आशीर्वाद मिलता रहा, तो 26 जनवरी तक नगर पंचायत रोहतास में जितने बड़े समस्या हैं, हर एक वार्ड के सभी बड़े समस्या को, जैसे जल जमाव, नाली का ना होना, सड़क का ना होना, ये छोटी छोटी समस्याओं को हम लोग दूर करके तब तक बहुत आगे निकल चुके होंगे। और बड़ा भी काम करना है, छोटी चीज़ों के बाद बहुत बड़ा करना है। और इन सबके पीछे जो विशेष बधाई है वो माननीय पार्षद, माननीय सशक्त स्थायी समिति के सदस्य, माननीय उप मुख्य पार्षद महोदय और माननीय मुख्य पार्षद महोदय का। हम लोग केवल कड़ी हैं, हम लोग तब भी मीडिएटर थे जनता के और इनके बीच के। ज़रूरत पड़ने पे अगर इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया तो एकदम दावे के साथ विरोध होगा, और वही स्टाइल में। रोहतास नगर पंचायत की एक और बड़ी समस्या है टेम्पू स्टैंड न होना, वाहनों का यहाँ वहाँ खड़ा होना और दुकान का जो दुकान है वो रोड पे लगना है। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि पिछले बोर्ड की बैठक में माननीय पार्षदों ने और माननीय मुख्य पार्षद ने कार्यपालक पदाधिकारी महोदय तक इस बात की चर्चा रखी थी, और कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के द्वारा चिट्ठी लिखी जा चुकी है अंचल कार्यालय को। तो हम अंचल अधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे, चूँकि मैं समझ सकता हूँ कि उनके ऊपर वर्कलोड कितना है, बहुत ज़्यादा है, और उसी के बीच धीरे धीरे जो काम हो रहा है उसमें कम से कम नगर के विकास में प्राथमिकता देते हुए ऐसी तमाम ज़मीन हमें उपलब्ध कराई जाए जिस पे हम विकास कार्य कर सकें, न कि केवल ऑटो स्टैंड बल्कि बस स्टैंड, सब्जी मंडी और जब बाकी जो भी मंडी है, सैरात है। इसलिए कि यही रेवेन्यू है हमारा, जो नगर पंचायत का मेन इनकम है वो यही है। पंचायत और इसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है कई चीज़ों में। कई चीज़ें बहुत अच्छी हैं पंचायत से, तो कई चीज़ों पे कई जगह पे हाथ बंधे हुए होते हैं। 5 रुपए का ईंट भी अगर यहाँ लगाना है तो उसके लिए भी 3 प्रोसीजर है, और वो पहुँचने में भी कम से कम 1 महीना लगता है। चीज़ें हैं, कहीं कहीं चीज़ें पंचायत से ही बिल्कुल विपरीत है, पंचायत के तरीके से ना देखा जाए, लेकिन निश्चित रूप से पंचायत से बहुत बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, चाहे केंद्र और राज्य सरकार की, इस शहर को विकसित करना है, स्मार्ट सिटी बनाना है। बाकी का तो नहीं पता, लेकिन बिहार में अगर पहला स्मार्ट सिटी बन के कोई तैयार होगा ये कार्यकाल पूरा होने से पहले, तो दावे के साथ वो नगर पंचायत होगा। चुनाव में जो आपने वादे किए थे, क्या लगता है कि कार्यकाल के दौरान वह सभी वादे पूर्ण हो जाएंगे? अब हमको लगता है कि उससे ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि चुनाव से पहले आइडिया नहीं था। अब हमको लगता है घोषणा पत्र की सभी वादे घोषणा पत्र से ज़्यादा कर पाएंगे, इसलिए कि वो सहयोग मिल रहा है हमको, हमारे सभी पार्षद का। बताया ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सहयोग से ही कोई काम हो सकता है। तो हम अनुरोध करेंगे और उम्मीद करेंगे माननीय मुख्य पार्षद से कि उनकी अध्यक्षता में हमारे वादा जो हमारी जुबान रही है वो लाज रह जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप जी। आप नगर पंचायत रोहतास की बदलती तस्वीर देख रहे थे। चलते हैं, फिर मिलते हैं, अगली बात अगली चर्चाओं पे बात करेंगे और देखेंगे नगर पंचायत रोहतास की रफ्तार बढ़ती है या वहीं रुकती है। धन्यवाद, थैंक यू।